अभी हम करेंगे हठ योगिक आसन, जिसमें पहला आसन है भद्रासन। दोनों पैरों को, तलवों को एक साथ मिलाइए। दोनों हाथों की उंगलियों का ऐसे इंटरलॉक कीजिए। आपने पैर की उंगलियों का इंटरलॉक कीजिए और एडी को मूलाधार के पास ले जाइए और सीधा बैठ जाइए। घुटने जैसे रहते हैं वैसे रहने दीजिए, थोड़ा प्रेशर बना नीचे तक ले जाइए। अगर बैठ के बराबर आप ऊपर ले जाते हो तो आपको और भी अधिक फायदा होगा। भद्रासनम भवेत् एतत् सर्व व्याधि विनाशम। इस तरह से बैठने को क्या कहते हैं? हम भद्रासन कहते हैं। और इससे हमारे सभी साइकोसोमेटिक जो प्रॉब्लम है, योग दर्शन के अनुसार क्या क्या प्रॉब्लम? व्याधि, ज्ञान संशय, प्रमाद, आलस्य, एवं खांति दर्शन, अलग भूमिगत, अनावश्यक वाणी, चित्त से पास अंतराय है। डिस्ट्रैक्शंस ऑफ माइंड। व्याधि क्या है? फिजिकल, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, कैंसर हो गया, ये सारी क्या है? व्याधियां हैं। तो ये दूर होती है इसी। आलस्य, अकर्मण्यता, काम करना है, करने का मन ही नहीं करता। क्या करता है? थोड़ी देर करेंगे फिर बोला नहीं है, छोड़ देते। कंटिन्यू नहीं रहने पाना किसी काम में। ये सारी समस्याएं क्या होती है? धीरे धीरे ठीक होती है। कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, और जो हम कर रहे हैं दिनचर्या का कार्य उसमें रुचि बढ़ती है। इसलिए हमें जब समय मिले तब भद्रासन में बैठना है। इससे सर्कुलेशन अच्छा होता है। सर्कुलेशन अच्छा होने से मेटाबॉलिज्म स्टेबलाइज होता है। भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य क्या होता है? स्टेबलाइज होता है। आपने खाना खा लिया, बीच में भूख लगेगा, पानी पी लिया, बीच में प्यास लगेगा, काम कर रहे हैं, आलस नहीं आएगा, और भाई रात को अच्छा नींद आएगा और दिन में आएगा। ये चीज ना, रात को तो नींद आता नहीं, दिन में सोते हैं। क्यों सोते हैं? मेटाबॉलिज्म स्टेबलाइज नहीं है, थक जाते हैं। खाना है पेट में, लेकिन भाई कोशिकाएं खाती नहीं। क्यों नहीं खाती? प्रॉपर हार्मोन्स, प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर मिनरल्स उन्हें मिलते हैं। उनको पता है नहीं खाना हमारे पास में। तो ये बड़ी समस्या। उसको क्या बोलते हैं? योग का मेन काम क्या है? मेटाबॉलिज्म को स्टेबलाइज। मेटाबॉलिज्म किसे बोलते हैं? सेल एक्टिविटी। सेल एक्टिविटी क्या है? ऊर्जा का उत्पादन, नंबर 1। नंबर 2, जो हम भोजन पानी खाते हैं इसको वो सिंथेसिस करती है, संश्लेषण, प्रोटीन बनाती है, फैट बनाती है, और फिर उससे क्या होता है? कोशिकाओं का निर्माण, हार्मोन्स का उत्पादन, ये सारी चीजें होती है। और उससे क्या बनता है? हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और ये सम उसमें रहती है। तो क्या होता है? हमारा मेटाबॉलिज्म स्टेबलाइज होता है। तो किसी को चर्बी बढ़ रहा है, किसी को एनीमिया हो रहा है। एक धातु या तो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो एनीमिया मतलब रस का कम बनना हो जाता है। तो क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। अभी हम करेंगे उग्रासन। ये सेम आसन है। अब इसमें पैर बैठते हैं, उसमें पैर खोलेंगे। तो पैर को खोलिए। जब समय मिले इस तरह से बैठने का कोशिश कीजिए। ऐसे उठिए और पीछे जाइए, ऐसे पहले स्ट्रेच कीजिए पैर को। हो गया? और धीरे धीरे पुशअप लगाइए, एक्सटेंड कीजिए, आगे जाइए। आगे इतना आगे जाइए कि आपका चिन टच हो जाए कहां? आपकी मैट से। अद्भुत अभ्यास, फॉरवर्ड बेंडिंग इन स्प्लिटिंग पोजीशन, बार बार कीजिए। इससे मनोशारीरिक सभी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है। कमर दर्द भूल जाओगे क्या होता है? गर्दन दर्द भूल जाओगे क्या होता है? घुटना दर्द भूल जाओगे क्या होता है? सिर्फ क्या करना है आपको? बार बार अपनी पीठ को स्ट्रेच करना है, एक्सटेंड करना है। कीजिए, शाबाश। अब इस तरह से कौड़ी रखो ऐसे, और जैसे हम नील लंबासन में आनंद लेते हैं वैसे आनंद लीजिए। तो ये हमारी कमर को आराम देगा, पोस्चर को अच्छा करेगा। अभी हम करेंगे ट्विस्टिंग। एक हाथ को इधर रखिए, दूसरे पैसे ले जाइए, एक्सटेंड कीजिए बार बार। मोटापे को भी कम करता है भाई, चर्बी को पिघलाता है, मसल्स को बढ़ाता है, लचीलेपन को बढ़ाता है, स्टिफनेस को कम करता है। तो बार बार करना है। क्या करना है आपको? इस तरह से
अपने एंकल को आप टच कीजिए, शाबाश। अगर आप 10 से 15 मिनट ऐसा कर लेते हो तो सारी समस्याएं आपकी दूर, सारी। हल्कापन महसूस करेगा, फुर्तीला, गहरा। जो भारीपन रहता है वो बोले क्या हो गया मेरे, मैं तो बड़ा हल्का हल्का लगा। कीजिए शाबाश। अभी चक्की चलाइए, थोड़ा चलाइए चक्की। भाई कुछ करो मत करो, कहीं भी मौका मिले ये तो कर ही लो। आप क्या करेंगे, थपथपी करेंगे किसको, अपने थाई को, और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम के फ्लो को बढ़ाकर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएंगे। इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत गुण है स्प्लीन, वो क्या होता है, हमारे इधर होता है। और नोड, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, तो थपथपाएंगे तो वहां जो रुका हुआ जो ब्लड है, जोर से उठाइए, आगे पीछे आगे पीछे। अभी बगल और पेट को उठाइए, बदली कीजिए। अभी हमने पैर खोल के किया फॉरवर्ड बेंडिंग, अब कैसे करेंगे,